हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक सिक्योरिटी है वीवो की, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं इस चीज़ को लेके। वीवो के आप फोल्डर में जाएंगे या फिर एम टी के की सिक्योरिटी है, मसला तो ये है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम वीवो के अंदर आती है। तो आप मीडिया टेक पे जाओ और कोई भी मॉडल को फॉर्मेट करो, सिलेक्ट करो। मेरे पास सैमसंग का सेट है, लेकिन आपको सिक्योरिटी बता रहा हूँ वीवो की जो एम टी के मॉडल है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर सैमसंग या फिर जो भी मॉडल है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। सेट आप कनेक्ट करते हैं, एक पोर्ट बनाएगा, उसके बाद जंपिंग टू ब्रोम पे ओके हो जाएगा, मोबाइल हो गया आपका ऑन हो गया या फिर स्टक हो गया, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम जिन लोगों को आ रही है उनको मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। देखो, वीवो की न्यू सिक्योरिटी आप लोगों को मालूम पता चल गया होगा, है ना। अगर अनलॉक टूल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये मॉडल सपोर्ट नहीं है। या तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि मॉडल कौन सा है, डिपेंड करता है कि मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम क्या है। एग्जांपल के लिए वीवो के नए मॉडल है V23, V27 या X90 जो भी है, वीवो के लेटेस्ट मॉडल, उनमें प्रॉब्लम आएगी। मॉडल दे रखा है लेकिन आप करोगे तो यहाँ पे वो स्टक हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ब्रोम मोड में लेके जाओ, लेकिन जो टूल है वो ब्रोम मोड में नहीं लेके जा पा रहा, क्योंकि टूल में अभी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, अब मसला ये है कि ये वीवो का है। अब ये प्रॉब्लम तो कर रहा है, लेकिन सैमसंग का है, सॉरी ये है ना। अब लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर FRP है। अब मैं इसको टेस्ट पॉइंट से करूँगा तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रोम मोड को लेके जाएगा टेस्ट पॉइंट से, प्लस माइनस नहीं लेके जा रहा। तो ये एक सिक्योरिटी है। बहुत लोग मैसेज करते हैं इस चीज़ को दिखा कि यार आमिर भाई ड्राइवर की प्रॉब्लम आ रही है, हमने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए, सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए, इससे आगे जाइए ना। वो ड्राइवर की प्रॉब्लम नहीं है, वो नई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, अपडेट आया हुआ है। बस ये है कि टूल में अपडेट नहीं आया। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप TFM यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एग्जांपल के लिए जो भी मार्केट के अंदर टूल हैं ऑथ वाले, AMT टूल चल रहा है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ MT के CPU के अंदर है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, ये डिपेंड करता है। अगर सैमसंग के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, ओप्पो में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर टेस्ट पॉइंट है MTK का तो उसको आप टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करें। अगर MTK में भी प्रॉब्लम आ रही है कि टेस्ट पॉइंट से नहीं हो रहा, तो फिर वो मांग रहा है भैया ऑथ। ठीक है, वीवो के नए मॉडल हैं उसमें तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर वीवो का कोई मॉडल लो, इसका ले लो, मैं S1 ले रहा हूँ, क्योंकि S1 तो आप लोगों को मालूम ही है ना कि S1 का क्या ड्रामा चल रहा है शुरू से ही है। ये करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वेटिंग फॉर डिवाइस करेगा, और उसके बाद ये ऑथ पे नहीं रुकेगा, ये डायरेक्ट लेता चले जाएगा, एंड देन आपके जो क्रेडिट है वो कट जाएंगे। ऑथ पे नहीं रुकेगा, मतलब कि एरर नहीं मारेगा ये। ठीक है, बिना क्रेडिट के नहीं होगा ये वाला काम। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके उसमें आती है जंपिंग टू ब्रोम, ये एक अपडेट है। एग्जाम्पल के लिए एक होता है ब्रोम मोड, एक होता है मेटा मोड। यहाँ पे जैसे कि आप वीवो में जाओगे ना, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं V23, मेरे को ये जहन में आता है, ये ब्रोम मोड है, लेटेस्ट है। फिर आता है मेटा मोड, आता था पहले। ठीक है, तो ब्रोम मोड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो वेटिंग करेगा ब्रोम मोड पे, लेकिन टूल नहीं लेके जा पा रहा। समझ रहे हैं आप, टूल के अंदर भी अपडेट नहीं आएगा। जब टूल के अंदर अपडेट आ जाएगा तो आपका सारा गेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम अगर आए तो आप इस बात को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल सपोर्ट है कि नहीं है। तो वो यही है कि अगर मॉडल अनलॉक टूल में दे रखा है, या फिर UMT में दे रखा है, या फिर किसी भी टूल में दे रखा है, बट वो यहाँ पर स्टक हो रहा है, वो ब्रोम मोड ले ही नहीं पा रहा, तो फिर आप समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। EMT में अपना ओपन करता हूँ। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि ब्रोम मोड अनलॉक टूल नहीं लेके जा पाता, लेकिन EMT लेके चला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो मॉडल सपोर्ट है, बट अनलॉक टूल अभी अपडेट नहीं दे पाया उस टूल का। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, अरे यार ये EMT ने बड़ा मसला, EMT का सर्वर असल में वो हो चुका है। तो यहाँ पे मोबाइल स्टक नहीं होगा, मोबाइल रिबूट हो जाएगा। अगर आप कोई भी मोबाइल को कनेक्ट करते हो MTK के अंदर, ये प्रॉब्लम आई ही आएगी। MTK जो CPU होता है ना, उसको अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि यार पोर्ट वो नहीं करता, ये मतलब पोर्ट पकड़ता नहीं है। MTK का ये एक कह सकते हैं कि अपडेट है कि MTK हमेशा या तो ऑफ़ करके कनेक्ट करोगे। जैसे कि अभी नए नए अपडेट आए हुए हैं, जो भी बड़े बड़े मॉडल हैं वीवो के, नई नई सिक्योरिटी हैं, उनमें क्या है कि टूल को स्टार्ट करो और मोबाइल ऑफ़ करके और बस केबल लगा दो। ये पहले आता था, आपको कुछ याद हो 2-3 साल पहले यही अपडेट था कि बटन दबाने की ज़रूरत नहीं हो, MTK खुद पोर्ट बनाने का। लेकिन अब नया अपडेट आया था बीच में कि प्लस माइनस दबा के रखो। फिर अब अपडेट आया हुआ है कि भैया कुछ मत दबाओ, ऑफ़ करके बस केबल लगा दो, हम खुद ले लेंगे पोर्ट वोट। तो वो खुद ले लेता था। ठीक है, अगर कभी ये प्रॉब्लम आई है वाली जंपिंग टू ब्रोम मोड, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये मॉडल या तो ऑनलाइन होगा या फिर टेस्ट पॉइंट से होगा। अब टेस्ट पॉइंट से कौन कौन से होते हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर अब ऐसा तो नहीं है V27 प्रो लेटेस्ट मॉडल है और FRP के लिए आप उसको खोल के बैठ जाएँ कि भाई इसका टेस्ट पॉइंट देखो, वो फिर आप गूगल करें कि उसका टेस्ट पॉइंट है कि नहीं है। यूट्यूब पर देख लिया करो कौन सा मॉडल कैसे होगा, तो आपको खुद नॉलेज हो जाया करेगी। या फिर टेस्ट पॉइंट ढूंढ लो उसका, अगर टेस्ट पॉइंट मिल जाए तो टेस्ट पॉइंट से क्लिक करके आप वो मॉडल यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ और दिखाऊँ, मीडिया टेक में जाके ना बहुत सारे
वाले मॉडल की अगर FRP करनी है, एग्जांपल के लिए सैमसंग FRP MTK मॉडल वाला है, तो आप सिर्फ FRP पे सिलेक्ट करो, बिना मॉडल सेलेक्ट करें। यहाँ से करोगे, अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं है ब्रोम मोड वाले, तो वो ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा और वो करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।